ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम धनु राशि जून माह 2022 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे और आपके जन्म राशि के आधार पर ही संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। जन्म राशि के आधार पर हमें गोचर ग्रह स्थिति यानी अपने वर्तमान को समझने का ज्योतिष शास्त्र में अनेक प्रमाण मिलता है और इसीलिए तमाम दुनिया में ज्योतिषी जो फलादेश होता है वो आपके जन्म राशि के आधार पर ही किया जाता है। यदि कोई नाम राशि के आधार पर कर रहा है तो ये समझ से परे होता है, क्योंकि नाम राशि का जो इस्तेमाल होता है वो छोटे छोटे कामों में एक एक घंटे के अंदर जो हम निर्णय करते हैं, हम अपने नाम राशि के आधार पर अपने रोजाना रोजमर्रे के जीवन में यदि कहीं जा रहे हैं या फिर हम किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए कोई यात्रा करना चाहते हैं तो उस समय हम अपने नाम राशि को देखते हैं। एक एग्जाम्पल आप समझिए कि आप किसी के पास जा रहे हैं अपने धन प्राप्ति के लिए, धन लेने के लिए, या आपका फंसा हुआ धन आप वापस लेना चाहते हैं। उस समय आपको अपना नाम राशि देखना चाहिए और चंद्रमा की स्थिति को देखनी चाहिए कि चंद्रमा किस जगह में स्थित है। चंद्रमा के लिए बताया गया है कि क्रमेण भाग्योदयमर्थ हानिम जयम भयम शोक मरोगतांश्च सुखान्यनिष्टम गदमिष्ट सिद्धिम चंद्र प्रददाति फलम, यानी कि चंद्र का जो फल है हमें क्रम से पहला, तीसरा, छठा, सातवां, 10वां, 11वां चंद्रमा जो होते हैं, इन जगहों पर जब चंद्रमा का प्लेसमेंट हो तो आप समझिए कि आप विजयी हैं। आप किसी भी कार्य को लेकर के जाना चाहते हैं वहां आप निरंतर जा सकते हैं। क्योंकि आज हम मासिक राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, गोचर ग्रह स्थिति को आपको समझाएंगे। 7:30 से अब आप मुक्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर जून का महीना आपके लिए बेहद खास रहेगा। क्या क्या अवसर आपको मिलने वाले हैं इसका पूरा लेखा जोखा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस यदि आप कार्यक्रम में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दिव्यरत्न संस्थान के परमानेंट पारिवारिक सदस्य के रूप में जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो जुड़ जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इस समय आप हमारे कार्यक्रम को देखते भी हैं, जुड़ भी रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप हमें कमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं, जिससे हमें हमारा मनोबल और बढ़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा विस्तृत आपको विश्लेषण बताएं। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो इस महीने में सूर्य ग्रह वृषभ राशि से मिथुन राशि परिवर्तन करेंगे 15 अप्रैल को। मंगल ग्रह मेष राशि में जाएंगे 27 मई को। 15 मई को सूर्य का मिथुन राशि परिवर्तन होगा और 27 मई को मंगल का मेष राशि परिवर्तन होगा। बुध वक्री थे, मार्गी होंगे 9 जून को, और बुध अस्त भी चल रहे थे, तो अब बुध यहाँ पर उदय होंगे, यानी कि बुध वृषभ राशि के अंदर वक्री थे, अस्त थे, तो वो 3 जून को उदय भी हो जाएंगे और मार्गी भी हो जाएंगे। बुध का एक विशेष प्रभाव धनु राशि वालों के लिए होता है, चूंकि व्यापार, करियर, कार्य क्षेत्र के स्वामी होने के कारण से जब बुधस्त होता है, वक्री हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार हमारे चलते हुए काम में रुकावट आ जाती है। हमारा जो मनोबल होता है वो घटने लगता है। तो यहाँ पर आपको अपने मनोबल को ताकत देने का एक नया ऊर्जा आपको बुध ग्रह के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि बुध की उदय होना, बुध का मार्गी होना, ये आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने के अवसर प्रदान करेगा। इस माह का सबसे बड़ा मेजर परिवर्तन 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। अब शनिदेव वक्री होंगे तो शनिदेव के अंदर एक विशेष ताकत, शक्ति, ऊर्जा आ जाएगी। कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में वक्रगत अवस्था में यदि किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये अपने आप में बेहद राजयोग कह सकते हैं इसे, यानी कि जो काम आप 10 दिन में करने वाले हैं वो काम आप 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव वक्री होंगे। धनु राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो प्लेसमेंट शनि का 3रे घर में, गुरु मंगल की युति बना रहेगा 4th भाव में, 5म भाव में शुक्र राहु, और 6ठे भाव के अंदर बुध सूर्य बुधादित्य योग बनेगा, और एकादश भाव में केतु का प्लेसमेंट रहने वाला है। धनु राशि वालों के लिए सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहने वाले हैं। बच्चों के लिए जरूर थोड़ा सा चिंता का विषय रहेगा। जो विद्यार्थी हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए शुक्र राहु की युति के माध्यम से आप देखेंगे कि आप तमाम मोबाइल में
डिजिटल प्लेटफार्मों में आप अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे, अपने वास्तविक विषय वस्तु को आप समझने में थोड़ा सा असमर्थता महसूस करेंगे और आप थोड़े से इस समय में संगति दोष के प्रभाव से भी प्रभावित हो सकते हैं। यानी कि आप अपने सही संगति का निर्णय करें, अन्यथा आप अपने मार्ग से विचलित हो सकते हैं, आप अपने सही रास्ते से गलत रास्ते में भटक सकते हैं। तो शुक्र राहु कुछ ऐसा कार्य करवाता है, इसके दोनों के युति के माध्यम से आप देखेंगे कि लज्जित दोष बनता है। कुछ ऐसे आप कार्य करते हैं जिससे आपको समाज में, घर में, परिवार में, स्कूल में, अपने कॉलेज में कुछ ऐसे लज्जित माहौल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप बहुत सावधानी पूर्वक ही अपने जिम्मेदारियों को निभाएं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुध का मार्गी होना, बुध का उदय होना व्यापार में आपको बेहतर परफॉर्म करने का अवसर देता है। यहाँ पर कारोबार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहतर डीलिंग आपको 9 जून से लेकर के 30 जून तक आपको एक्सपेक्ट करनी है। 5 जून के बाद शनिदेव वक्री होंगे और शनिदेव के वक्रगत अवस्था होने के कारण से ही आप अपने पराक्रम को निरंतर बढ़ता हुआ देखेंगे। व्यापारिक बेहतर डेवलपमेंट करने के तमाम आपको शानदार अवसर मिलने वाले हैं। बेहतर तरीके से आप अपने परफॉर्म को करते चले जाएंगे। और यहाँ पर आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि बृहस्पति और मंगल दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। ये समय है आप अपने जीवन के बेहतर फाइनेंशियल स्थिति को इंक्रीज करें, उसे ताकतवर बनाएं। उसके लिए आपको शानदार अपनी पराक्रम करनी होगी, व्यापारिक अच्छे डिसीजन लेने होंगे और करियर के अंदर अपने जिम्मेदारी पूर्वक अपनी दी गई कार्यों को आपको पूर्ण करना होगा। अपने कार्यों को पूर्ण करने का एक संकल्प जो होता है वो निरंतर आपको अपने मन में पुनरावृत्त करनी होगी। अपने जीवन को बड़े योजनाबद्ध तरीके से ही आपको कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पर यदि हम रिश्तों की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें, तो निश्चित रूप से बुध के मार्गी होने पर पारिवारिक जीवन में बेहतर सेटिस्फेक्शन आप देख सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। मंगल जब कहते हैं गुरु बलवान होता है तभी हमें हमारे जीवन में शुभ कार्यों से, अच्छे रिश्तों से और अच्छे तरीके की कनेक्टिविटी से हमें जुड़ने का मौका मिलता है। परंतु मंगल भी चतुर्थ भाव में जब होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, मांगलिक दोष का प्रभाव बनता है। और मांगलिक दोष का प्रभाव का मतलब होता है कि अलगाववादी, यानी कि आप अपने रिश्तों से बहुत जल्दी ही अलग होने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वो रिश्ता आपके जीवन का बड़ा माइलस्टोन बन जाए, लाइफ लॉन्ग आप अपने लाइफ पार्टनर के रूप में उसे जोड़ सकते हैं, या फिर आप अपने तमाम ऐसे बने हुए चलते हुए रिश्तों के ऊपर भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट होकर के, अति आत्मबली होकर के आप अपने उन रिश्तों को, उनके भावनाओं को और उनके संवेदनशीलता को ना समझ पाएं, उनकी समर्पणता को ना समझ पाएं। इस कारण से आप उस रिश्ते से अलग हो सकते हैं। तो मंगल ग्रह का एक प्रभाव आपको सही संतुलन बनाए रखना होगा, सही निर्णय आपको करना होगा। अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव का संयोग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अगले अप्रैल 2023 तक यहाँ पर निरंतर गोचर करने वाले हैं। और धनु राशि वाले जातकों के लिए यदि अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव इस समय में आ सकते हैं और विवाह के योग भी इसी साल 2022 के अंदर ही आप देखेंगे कि आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। साढ़े साती के कारण से आप तमाम तरह से उलझे हुए थे, तमाम आपके आसपास के लोग आपके अगेंस्ट एक षड्यंत्र कर रहे थे, पारिवारिक जनों से आप निरंतर लड़ रहे थे, अपनों का ही आपको एक तरह से सहयोग का अभाव था। जिन्हें आप अपना मानते हैं, जिनके लिए आप सर्वस्व निछावर करना चाहते हैं, वही लोग आपके लिए आपके बढ़ते कदम को रोक रहे थे। परंतु अब वो समय आया है जब आप सारे समस्याओं से मुक्त होंगे। जो दुश्मन है, जो शत्रु है आपका, वो भी इस समय मित्रवत आपके तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से आपको देखेगा, आपको पूरे दिल से सहयोग करेगा। लेकिन ये समय आपको अपने जीवन में सदुपयोग करने के लिए आपको कुछ अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय करने होंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो कुछ अच्छे निर्णय आपको समाज में एक बड़ी पद प्रतिष्ठा से जोड़ सकता है। शीर्षस्थ पदों के अंदर जो आपके विभागीय लोग हैं वो आपको पूरा सहयोग करेंगे। राजनीति में आप उच्च स्तरीय राजनेताओं का एक प्रेम स्नेह आपकी तरफ आएगा और उसके कारण से ही आपको कुछ अहम पदों पर बैठने का, अहम पदों पर काम करने का, समाज के लिए एक नई उत्तरदायित्व को निभाने का आपको एक ताकत मिलेगा।
तो यहाँ पर आप अपने जीवन में बेहतर परफॉर्म, बेहतर पराक्रम और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। राहु का पंचम भाव में प्लेसमेंट होने से थोड़ा सा आप अपने बुद्धि का सही निर्णय करें, बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और संबंधों का, भावनाओं का सही तरीके से कदर करें। इस समय में आपको सत्य बोलने का एक प्रयास करना चाहिए। इस पूरे माह में आप देखेंगे तो आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्म्यै नमः। ये माता लक्ष्मी का एक बीज मंत्र है। इस बीज मंत्र का आपको निरंतर 108 बार जप करनी चाहिए। कमलगट्टे के माला से इसे जप करना चाहिए और माता लक्ष्मी के सामने प्रातःकाल या सायंकाल एक घी का जोत अवश्य जलाएं। घी के जोत जलाने से आपके जीवन में जो आपकी असफलता है, उस असफलता को आप सफलता में कन्वर्ट कर पाएंगे, उसे बदल पाएंगे। ये आपका इस पूरे महीने का एक महत्वपूर्ण मूल मंत्र है। और यदि आपका धनु लग्न है, धनु राशि है, तो निश्चित रूप से आप एक बर्मिस माणिक्य रत्न का प्रयोग करें। एक सिलोनी पुखराज रत्न का इस समय में आपको प्रयोग करना चाहिए। पुखराज रत्न आपको नई समृद्धि से नई एक तरह से व्यवस्थाओं से आपको जोड़ेगा। नए भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की प्राप्ति के लिए पुखराज रत्न आपके लिए विशेष सहायक होगा। नई समृद्धि की, स्टार्टअप कह सकते हैं, नई समृद्धि की प्राप्ति सिलोनी पुखराज रत्न से ही होने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताते हैं और तमाम लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। लोगों की बड़ी अच्छी फीडबैक होती है। कई बार कॉल ज़्यादा होने के कारण से थोड़ा सा समय लगता है और जवाब हमारी तरफ से पूरी निःशुल्क भाव से दिया जाता है। कोई आपसे उसके लिए कोई चार्ज, कोई शुल्क हम नहीं लेते हैं। देवव्रत संस्थान एक एनजीओ है और एनजीओ होने के नाते तमाम तरह के फाइनेंशियल सहयोग हमें अपने आप ही लोगों की तरफ से मिलता है। प्रिय दर्शकों, आप हमारे साथ जुड़ते हैं। आपसे बस हमारा निवेदन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। इस कार्यक्रम को यदि अच्छा लगा तो इसे अपने कॉन्टेक्टस लिस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय माता दी।